हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस क्वांटिटीज मतलब यूनिट से क्वांटिटी है। क्वांटिटी अलग अलग तरह की क्वांटिटी होंगी। उन क्वांटिटी का हम कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं, इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें से कंपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि जो अलग अलग तरह के क्वांटिटीज़ है उनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहला आपको आता है परसेंटेज। परसेंटेज से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि दो अलग अलग ग्रुप है, जैसे दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों में कंपैरिजन हम परसेंटेज को देख कर के कर सकते हैं कि इन दोनों में बेटर कौन है ना। तो इसके लिए हम ये जानेंगे, और इसके बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज का हम यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं किसी एक को दूसरे में बताने के लिए। देखिए, परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100 कह सकते हैं। पर 100, पर 100 का मतलब 100 पर कितना, मतलब आप इसको कह सकते हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 में कितना, ये जानते हैं कि 100 में कितना वो अचीव किया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 95/100, अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम 95% कहेंगे। ये जो दिख रहा है परसेंटेज का सिंबल है, इसी को हम परसेंटेज का सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिंबल कह सकते हैं। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर 100 हो गया तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका उतना परसेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी लिख करके हमने दिखाया कि 95 का जो डिनोमिनेटर है 100 है, तो ये 95% हो जाता है। इसी तरह से अगर हमको कोई फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, और उस फ्रैक्शन को हम कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट करते हैं किसमें, परसेंटेज में। जैसे आपको मैं सिखा रहा हूं कि कोई फ्रैक्शन को मतलब कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना किसी फ्रैक्शन को। जैसे आपको दिया गया हो 3/25, ये गिवन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। दिख रहा है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3/25 और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ब्रैकेट लगा करके यहाँ परसेंटेज कर देंगे। इसको आप कैंसिल करा लीजिए 4 टाइम्स में, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12%, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 3/25 को हम 12% कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। यदि 1/3 है और इस 1/3 को करना है तो 1/3 इंटू 100, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपको पता है कि 3 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक्यूरेट डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको होल में भी लिख सकते हैं, 3 होल 1/3, 33 टाइम्स जाएगा 1/3, ये परसेंटेज इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। अब ये आगे
यदि कोई परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज अगर गिवन है और उसको हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कोई परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। जैसे अगर आपको 28% लिखा हुआ है, परसेंट मतलब आपको समझा दिए गए, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब 28/100 इसको लिखेंगे और इसको कैंसिल करा सकते हैं। ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, ये 7 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसी को रेशियो में भी लिख सकते हैं, कितना, 7:25, इसको हम कन्वर्ट कर लिए। ये फ्रैक्शन में भी हो गया और ये रेशियो में हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम कि कोई गिवन रेशियो है, ठीक है, और उस रेशियो को किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में, रेशियो को परसेंटेज में। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ कन्वर्टिंग ए रेशियो इनटू ए परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे आपको दे दिया गया 1:4, इसको आप लिख सकते हैं 1/4, जैसे अभी दिखाए इस पे 7/25, 7:25। तो यहाँ पे 1:4 है तो 1/4 करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ परसेंटेज का सिंबल हम लगा देंगे। तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 25 आते हैं, तो 25%। क्लियर। अब आते हैं हम कि यदि कोई दी हुई क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का हमको जानने हैं कि कितना परसेंट है, मतलब आप कह सकते हैं फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने या किसी ने 600 का पेपर हुए हैं और उसमें उसने 300 मार्क्स का किया है, अचीव किया है, पाया है, गेन किया है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट पाया, तो ये तो आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। तो 300 जो आपने अचीव किया और 22 में हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इंटू 100 करके, और इस पे क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज का सिंबल प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 का हम इसमें करते हैं तो 50 आ जाएगा, मतलब 50%। क्लियर। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है, जैसे कोई नंबर है और उस नंबर का परसेंटेज पूछा जाए, जैसे आपको 75% ऑफ 12, 75% ऑफ 12 ये पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे, 75% का मतलब 22 में होगा 100, ठीक है, तो 100 कर दीजिए इंटू 12 कर दीजिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल करा देंगे, ये पता है कि 25 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में, और 4 का हम इसी के साथ कर सकते हैं 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा, 9। आंसर क्या आ गया,
9 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से अगर कोई दी हुई नंबर है और उस नंबर का अगर हम कुछ परसेंटेज पता करने हैं तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जानेंगे कि जो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं बता रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज, इसको कैसे हम पता करेंगे। अब इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज कम होना। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दी हुई है या कोई अमाउंट है वो है 4000, ठीक। और यह आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स ये हो गया इतना रुपीज, 4400। तो कितना परसेंट अब बताएंगे कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख इंक्रीज हो रहा है, इससे इसका इंक्रीज परसेंट होगा। तो यहाँ पे आप निकालेंगे हम क्या, इंक्रीज परसेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज परसेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए इंक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 और ये टोटल का क्या हम लगा देंगे परसेंट। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इंक्रीज कितना हुआ है 400, तो यहाँ पे 400 बाई टोटल कितना लिखेंगे, ओरिजिनल कितना था 4000 था, 4000 इंटू 100 और यहाँ परसेंटेज आपने कर दिया। ये 00 से 00, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल ही हो गया। तो ये कितना परसेंट आ गया 10%। 10% क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। और जैसा इंक्रीज हुआ है उसी तरह से डिक्रीज का भी फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ₹5 है रुपीज और किसी को आपने दिया हुआ है और ये हो गया है 4 रुपीज, 4 रुपीज कम दे रहा है आपको, लौटा रहा है। तो कितना परसेंट नहीं दिया आपको, कितना परसेंट रिटर्न नहीं किया है, तो इसके लिए आपको पता है कि कितना माइनस हो रहा है 1 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज जहाँ पे था ये डिक्रीज परसेंट हो जाएगा, जहाँ इंक्रीज है वहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज परसेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज इंटू सॉरी इंटू यहाँ 100 कर दीजिए बाई ओरिजिनल वैल्यू और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/5 हो जाएगा इंटू 100, यहाँ परसेंट कर देंगे, इसको इसमें कैंसिल करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इंक्रीज परसेंट है और डिक्रीज परसेंट है ये आपको हमने बताया। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से ही रिलेटेड होंगे, इसको आप करेंगे और समझेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक और नई चीज़ें बताई जाएंगी, इसके लिए आप बने रहेंगे। धन्यवाद।